वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। आज का टॉपिक है विटामिन एवं पोषण। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, फॉलिक अम्ल, रेटिनॉल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है? विटामिन बी1, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में, गेहूं में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, एंजाइम का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन का। अगला क्वेश्चन है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रतौंधी, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। विटामिन बी3 पेलाग्रा, यह भी सही सुमेलित है। विटामिन डी वर्णांधता, ये सुमेलित नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है? ग्लूटीन, ग्लोबुलिन, ग्लाइसिन, लाइसिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटीन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक यौगिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा, टोकोफेरॉल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमिनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहुअसंतृप्त वसा अम्ल, संतृप्त वसा अम्ल, अत्यावश्यक विटामिन, अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुअसंतृप्त वसा अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नियासिन पेलाग्रा सही सुमेलित है। थायमीन बेरी, यह भी सही सुमेलित है। विटामिन डी सूखा रोग, यह भी सही सुमेलित है। विटामिन के बंध्यापन, ये गलत सुमेलित है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा, अंतःस्राव हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। विटामिन सी स्कॉर्बी, फॉलिक अम्ल रक्ताल्पता, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी1 बेरी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन, इसमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन बी,
विटामिन ई, विटामिन के। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी, जो कि जल में घुलनशील होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में, उदर में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में, यानी कि लीवर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी टू एडीपी। अगला क्वेश्चन, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? कैसीन, लैक्टोस, कैसीन के साथ कैरोटीन, लैक्टोस के साथ साथ ब्यूटारिक एसिड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैसीन के साथ कैरोटीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? बोरॉन, जस्ता, सोडियम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? चावल, मूंगफली, सेब, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूंगफली। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में, CO2 के रूप में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एटीपी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेनिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है? पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी, पालक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गाजर। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिसमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वे है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है नारियल में, मूंगफली में, सोयाबीन में, सूरजमुखी में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली में। अगला क्वेश्चन है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%, 4.5%, 9.0%, 10.0%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.2%। बाल यानी कि हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं ग्लोबुलिन, म्यूसिन, कीरेटिन, कैसीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कीरेटिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद, आम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आम। अगला क्वेश्चन है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वसा में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3, 4, 1, 2। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तार का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई सरसों का तेल।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं अंकुर का तेल। अगला क्वेश्चन है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है सोडियम व पोटेशियम के, फास्फोरस मैग्नीशियम व पोटेशियम के, पोटेशियम व फास्फोरस के, केवल पोटेशियम के। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस मैग्नीशियम व पोटेशियम के। अगला क्वेश्चन है, मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? ऑक्सीटोसिन, कीरेटिन, वैसेप्रेसिन, ट्रिप्सिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कीरेटिन। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा की 416 किलो कैलोरी, ऊर्जा की 316 किलो कैलोरी, ऊर्जा की 216 किलो कैलोरी, ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? एस्परजिलस, स्टेफाइलोकोकस, स्यूडोमोनस, लैक्टोबैसिलस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल अस्थिरोगता सुमेलित है, नायसिन पेलाग्रा सुमेलित है, कोबालामिन संघातिक रक्तअल्पता सुमेलित है, रिबोफ्लेविन बेरीवेलिन ये सुमेलित नहीं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, यह उदासी से लड़ सकता है, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारा शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? मिर्च में, कुम्हड़े में, मटर में, मूली में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिर्च में। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपर्युक्त दैनिक मात्रा है 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 45 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B1, B2, B6, B12। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि B12। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? विटामिन B1 रेटिनॉल गलत है, विटामिन B2 रिबोफ्लेविन बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 3000 कैलोरी, 2700 कैलोरी, 4000 कैलोरी, 6000 कैलोरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4000 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? उष्मा, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, भारी धातु लवण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त किरणें। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल, दूध, घी, दालें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्चे एवं ताजे फल। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विटामिन B1
विटामिन B12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, पीतल तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन है साइनोकोबालामीन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0, 15, 25, 50। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0। अगला क्वेश्चन है कैसीन दुग्ध होता है? जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन, वसा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? सेब, आम, आंवला, दूध। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंवला। अगला क्वेश्चन है कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? लोहा, जस्ता, गंधक, मैग्नीज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंधक। अगला क्वेश्चन है थायमीन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन B1। भोजन का एक प्रमुख अंग है? स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 30 ग्राम, 20 ग्राम, 70 ग्राम, 100 ग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 70 ग्राम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? गाजर, अमरूद, आम, संतरा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संतरा। बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? वह कम मोटा होता है, बिल्कुल सही। उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, ये भी सही है। उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, ये भी सही है। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, ये गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ए, बी, डी, ई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोज, एल्बुमिन, कैरोटीन, कैसीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैसीन। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमीन, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में किसकी कमी के कारण होती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोटीन। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। इनमें से कौन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, बी एवं डी, विटामिन ए, डी, ई एवं के, विटामिन ए, ई एवं के, विटामिन बी एवं सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी एवं सी। अगला क्वेश्चन है घाव को भरने में सहायक विटामिन है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर की अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है? फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, ऊन में उपस्थित है, अंडों में उपस्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वचा में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग एवं स्कर्वी की बीमारी होती है होगी यदि वह नहीं ले रहा है
विटामिन B12 ए व सी, विटामिन B1 डी व सी, विटामिन ए बी व ई, विटामिन BA व के। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1 डी व सी। अगला क्वेश्चन है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के, सोडियम के। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल मैग्नीशियम सुमेलित है, हीमोग्लोबिन आयरन ये भी सुमेलित है, खाने का नमक सोडियम ये भी सुमेलित है, कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम ये सुमेलित नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6, विटामिन सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन B6। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जामुन, करौंदा, लोकाट, अमरूद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करौंदा। अगला क्वेश्चन है, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं लगभग एक समान होती है। तरुणों में उच्चतर और वृद्धों में न्यूनतम होती है। वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। तरुणों में बहुत अधिक और वृद्धों में बहुत कम होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये सभी तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रतौंधी विटामिन ए, रिकेट्स विटामिन डी, स्कर्वी विटामिन सी, बेरी विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह, सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3, कैल्शियम, लोहा तथा सोडियम। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च एक मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसेकेराइड। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, आयरन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूखा विटामिन डी, बेरी विटामिन B1, निशांतता विटामिन ए, स्कर्वी विटामिन सी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है?
दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता। विटामिन ए के अभाव के कारणवश त्वचा शुष्क तथा शल्ब हो जाती है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। विटामिन B1 के अभाव में हृदयघात हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्राणी यो के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटीन। निम्नलिखित में से किसमें कुपोषण होता है? निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? अति पोषण से, अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3, अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। शरीर की ऊष्मा का क्षय, आवश्यक शारीरिक द्रव्यों का क्षय, शरीर के लवणों का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर की ऊष्मा का क्षय। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक है, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल यानी कि 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? मोठ, जई, मूंग, अलसी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलसी। अगला क्वेश्चन है, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कथन है और कारण है, असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।